कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब यहाँ से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी बच्चों। बीच में चूंकि अभी देखा होगा आपने, लगभग 8 से 10 दिन पहले मैं आपके बीच अवेलेबल था, तो उस टाइम पे मेरी प्लानिंग थी कि वहाँ से क्लासेस रेगुलर चलेंगी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो क्लासेस नहीं चल पाई। लेकिन अब क्या है, अब ऑफिस भी ज्वाइन करना है 1-2 दिन के बाद, उसके बाद रेगुलरली यहाँ से मैं आपको क्लासेस दूंगा पूरे जोश के साथ। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे उसी तरीके से जितने भी आपके एग्जाम हैं, हम सभी एग्जाम्स को कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जो आपके यहाँ मेरे स्तर से जितनी भी आपको हेल्प हो सके वो मैं आपको कर सकूं, और आपके कहीं ना कहीं जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको उसका फायदा हो सके। ठीक है, क्योंकि लोअर पीसीएस भी आपके सामने आ चुका है बच्चों, अपर पीसीएस का एग्जाम होना है या अपर पीसीएस का विज्ञापन भी आपके सामने आएगा, प्रवक्ता का आपके सामने, कनिष्ठ सहायक, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, कई एग्जाम आपके सामने हैं। यानी वर्ष 2025 जो होगा बच्चों, कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर आप देखेंगे एग्जाम्स का आपके पास बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे एग्जाम आपके सामने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक गोल्डन चांस यहाँ से क्रिएट होता है। ठीक है, आज हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे क्योंकि उत्तराखंड एसआई का एग्जाम भी है, कनिष्ठ सहायक का एग्जाम भी, बहुत से एग्जाम आपके पड़े हैं आगे। इसके साथ साथ एक और चीज सुनना, कुछ बच्चे जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक के टेस्ट पेपर की बात कर रहे थे। बच्चों देखो, मैं कल ही यहाँ पे पहुंचा हूं और 19 जनवरी को आपका पेपर है। अब पेपर ऐसा नहीं कि कनिष्ठ सहायक के क्वेश्चन पेपर बना दिए, हवा में बना दिए, कुछ भी उसमें रख दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। कोशिश करेंगे बच्चों, अगर हो पाया पॉसिबल तो अगर पेपर अगर आपके आएंगे तो फिर वो रेगुलर बेस पे आएंगे। यानी आप मत समझना कि हफ्ते में एक पेपर आएगा। अगर जैसे 15 पेपर अगर आपको कराए जाएंगे सपोज, अब मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, इसकी अपडेट 3-4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आपके 15 पेपर होंगे तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लगातार होंगे। उससे पहले आपको फिर ऐड जुड़ना पड़ेगा, यानी टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, वो सर्च कर सकते हैं स्टडी विथ योगेश चैनल, टेलीग्राम पे आप जाइएगा, जिसमें 37-38,000 मेंबर होंगे। उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहीं पे आपको टेस्ट पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह दी जाएगी। वहीं से आपका जो भी होगा प्लान, अगर होगा, अगर पॉसिबल होगा समय, क्योंकि समय कम है, यानी आपका 1 माह से भी कम समय पेपर का बचा है, उसी में आपके टेस्ट पेपर करने हैं। और होंगे अगर टेस्ट पेपर तो रेगुलर बेसिस पे होंगे। तो अगर पेपर कराने होंगे तो 23-24 तारीख के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। आज कितनी 21 है ना, यानी 25-26 के बाद आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। अगर पेपर होंगे तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक होंगे तो ठीक है। और कंफर्म नहीं है कि होने हैं या नहीं है, समयाभाव के कारण। होंगे तो एक्स्ट्रा मेहनत, डबल मेहनत करनी है, आप समझ ही सकते हैं। 1500 क्वेश्चन बनाने हैं, पेपर ऐसा एक सिस्टमैटिक तरीके से आयोग के पैटर्न के आधार पर बनाना है, वो सब देखेंगे। बाकी डिस्कशन लोअर पीसीएस वगैरह के लिए हम जो भी है वो कल करेंगे। ठीक है, आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपका काम आने वाला है। ठीक है, यानी आपका जो भी एग्जाम अब होगा उसमें कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या होंगे बच्चों, आपको काम आएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखना, अभी क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश बन चुका है बच्चों जो 16 वर्ष से कम उम्र के जो भी नागरिक या बच्चे जो भी कहते हैं, उन लोगों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया उसने। यानी उसने अपनी कंट्री में एक आदेश निकाला कि जो 16 वर्ष से कम उम्र का होगा वो सोशल मीडिया पे उसके लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो पहला क्वेश्चन लिख लो आप लोग, 16 वर्ष से कम उम्र हेतु सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया रखा है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप लिखना, मैं नॉर्मल बता दूंगा। ठीक है, 16 वर्ष से अगर आप कम हैं तो सोशल मीडिया पे आप प्रतिबंध लगा दिया उसने। ठीक है, तो पूरा लिखना, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। यानी कौन सी कंट्री ऐसी है बच्चों जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो अब उसने क्या कर दिया, सोशल मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया वो देश बना है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अभी क्या हुआ बच्चों, हाल ही में 55वें भारतीय, यानी हर साल होता है बच्चों, इस बार 55 नंबर का था, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो अगला क्वेश्चन लिखो, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी 55th था ये, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लिखो, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ का महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो लिथुआनिया की एक मूवी है बच्चों, ये इस देश की नहीं है, ये है अपने आप में, इसका नाम है टॉक्सिक। यानी टॉक्सिक नाम की एक मूवी है जो कि लिथुआनिया की है। क्या लिखोगे आप, टॉक्सिक। ठीक है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किस देश की है तो लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया एक कंट्री है,
उस कंट्री को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है टॉक्सिक के लिए, ठीक है। ये किस देश की है? लिथुआनिया लिख लो इसके ब्रैकेट में, आप समझ जाओगे लिथुआनिया, ठीक है, यहां की है ये। और ये लिथुआनिया की जो टॉक्सिक नाम की मूवी है इस देश में, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन, यानी आप इसको लिखो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड का नाम क्या है? गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? टॉक्सिक। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जैसे आपने देखा होगा शतरंज में सबसे कम उम्र में, शतरंज यानी चेस का सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कौन बने? डी गुकेश। तो लिखो शतरंज में सबसे कम उम्र में, शतरंज, ठीक है, शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन, सबसे कम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन। बाकी इनकी डिटेल में अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। विश्व चैंपियन, ठीक है, चैंपियन कौन बने? डी गुकेश, इंडियन है बच्चों ये अगले जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा ना तब उसमें आपको मैं इसकी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। डी गुकेश बने हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पे किया गया? प्रत्येक वर्ष क्या करता है बच्चों, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है वो पर्यटन को बढ़ाने के लिए पर्यटन मार्ट का आयोजन करता है। तो इस बार वो लगभग 13वें नंबर का था। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो 12वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया इस बार काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। लिखो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन, पर्यटन मार्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहां पर किया गया वर्ष 2024 में? आयोजन 2024 के लिए कहां पर किया गया बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, आसाम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यहां पर किया गया। इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। और ये कहां पर है बच्चों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 12वें नंबर का था, 12वें नंबर का था, ठीक है। अब यहां से क्या होगा देखना, पहले जैसे ही लगभग आप मान के चलोगे 5-6 महीने से मेरे जो क्लासेज हैं यूट्यूब पे वो बहुत ही एक डिमसिम टाइप की चल रही, बहुत ज्यादा मतलब इंथुजियाज्म नहीं देख रहे होगे व्यस्तता के कारण बच्चों। अब यहां से क्या है, आपको अपने स्तर से मेहनत करनी, यहां से रेगुलर क्लासेस डिलीवर होंगी, उसी तरीके से होंगी जैसे हुआ करती थी, उसी जोश के साथ होंगी। तो अब नियुक्ति पत्र में आपका होना चाहिए बच्चों चयन, ठीक है, यानी फाइनल सिलेक्शन आपने लेना है, मेहनत जी तोड़ करनी है, जिस तरीके से भी हो अपना जैसे भी हो मेहनत कीजिए। कहीं ना कहीं यहां से जो मैं क्लासेस डिलीवर करूंगा, जो चीजें समझाऊंगा उसको फॉलो करेंगे तो उसका परिणाम आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अनोखे हैं या नए बच्चे, पहले भी मिला है ऐसा परिणाम, ठीक है, आप इसको नोट करना। अगला लिखना बच्चों, अग्नि वॉरियर अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। लिखो अग्नि वॉरियर अभ्यास, अग्नि वॉरियर अभ्यास, ठीक है, ये है बच्चों भारत और सिंगापुर के बीच इंडिया एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत और सिंगापुर। अगर आपसे पूछता है अग्नि वॉरियर अवार्ड किसके बीच है तो भारत और सिंगापुर, इसका क्या हो जाएगा? अपने आप पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखो, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहां पर खोला गया? मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, लेह लद्दाख में, ठीक है। लिखो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, ठीक है, ये कहां पर ओपन हुआ है बच्चों? लेह में, कहां पर? लेह लद्दाख में, ठीक है, लेह लिख लो इसका आंसर, लेह ब्रैकेट में लद्दाख कर देना। ये क्या करेगा बच्चों? 80 केजी पर डे इसका प्रोडक्शन करेगा। और ग्रीन हाइड्रोजन किसके लिए? जो बसेज हैं बच्चों वहां पे उसके फ्यूल के लिए काम आता है बेसिकली, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वहां पे जो बसेस चलेंगी बच्चों ये पर्यावरण के अनुकूल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बच्चों पॉल्यूशन नहीं करता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन भारत का पहला कहां पे खोला गया? लेह में खोला गया, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखना, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? पूरा लिखना आप लोग, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, यहां लिख देता हूं, ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स एनआरआई लिख दिया, ठीक है। 2024 में भारत की रैंक है बच्चों 49th है, पूरा लिखना, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 49 है। पिछले बार बच्चों 60 थी, यानी 2024 में 60 थी, 61 ऐसे, तो 11 बार अंकों का फायदा भारत को हुआ है। ये क्या होता है बच्चों? एनआरआई, जो
देश हैं, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था में तकनीकी और नवाचार में कितना आगे हैं। यानी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन होता है बच्चों, अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक विकास व तकनीकी नवाचार के आधार पर ये रैंक करता है बच्चों। यानी आप जो भी जिस कंट्री की अर्थव्यवस्था होगी, इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्थाओं का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही, और तकनीकी नवाचार यानी टेक्निकल इनोवेशन कितना हो रहा है, इसके आधार पर एनआरआई में क्या होता है बच्चों, इंडेक्स रेटिंग होती है। तो भारत को इस बार कौन सी रैंक मिली, 49। तो इसके ब्रैकेट में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास व तकनीकी नवाचार के आधार पर इसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। यानी ये जो रैंक मिलती है इस आधार पर, ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं के क्या लिखोगे आप, विकास व तकनीकी नवाचार के आधार पर ये रैंकिंग होती है। अगला लिखो बच्चों आप, ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसको बनाया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसको बनाया गया है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसको बनाया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे बच्चों आपको कहीं ना कहीं, आपके लगातार एग्जाम में अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, प्रवक्ता, उत्तराखंड पुलिस एसआई का एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल है, इसके अलावा आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, तमाम प्रकार के आपके एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपके ये काम आने वाले हैं। तो लिखो आप लोग, ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसको बनाया गया है, ठीक है, लिखो ब्रह्मोस एरोस्पेस, पूरा लिखना है, ठीक है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख, ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख किसको बनाया गया है, ठीक है, नया प्रमुख किसको बनाया गया है। तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं बच्चों डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ठीक है, क्या लिखोगे, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ठीक है, लिखो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी को क्या बनाया गया, इसका नया प्रमुख बनाया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस क्या है बच्चों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का जो यहाँ पर एक बच्चों निर्माण संगठन है। सुपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं बच्चों, यानी क्रूज मिसाइल आपने सुना होगा, बहुत कम टेम्परेचर वाली सुनी है ना, क्रूज मिसाइल के बारे में पढ़ते रहना आप लोग, क्रूज मिसाइलें होती हैं। तो क्रूज मिसाइल के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो ब्रह्मोस क्रूज मतलब जो क्रूज मिसाइल होती है उसका जो निर्माणकारी संगठन है बच्चों, ये वही है ब्रह्मोस एरोस्पेस, ठीक है, तो उसका प्रमुख बनाया गया है इनको। अगला लिखो, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। अमेरिका के एक गैर सरकारी संगठन है बच्चों, जो क्या करता है, अमेरिका इंडिया यानी इंडिया और अमेरिका के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए काम करता है। तो जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए वर्क करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार क्या दिया गया बच्चों, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, ठीक है। तो लिखो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, ठीक है, ये दिया गया है बच्चों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये कौन देता है बच्चों, ये जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड है, ये एक अमेरिका का गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है क्या, अपने आप में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, ठीक है। ये कौन देता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज, यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए वर्क करता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। तो उसी ने उस गैर सरकारी संगठन द्वारा, यानी इसके द्वारा ही ये अवार्ड दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है हाल ही में किस संगठन द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है, तो आंसर आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज हो जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा ये दिया गया, इसको ध्यान में रखना। अगला लिखना आपने, वैभव सूर्यवंशी, ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं बच्चों, आईपीएल वगैरह देखते होंगे ना आप, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इस बार क्या हुआ बच्चों, दो क्वेश्चन हाईलाइट रहे, एक वैभव सूर्यवंशी एक ये, और दूसरा चर्चा रहा क्या अपने आप में, जो ऋषभ पंत है आपके उत्तराखंड से ही संबंधित क्रिकेट प्लेयर है ऋषभ पंत बच्चों आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर बन गए। लगभग 27 करोड़ में इनको लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खरीदा है, यानी 27 करोड़ में बिकने वाले सबसे महंगे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर हैं, सबसे महंगे
यानी नीलामी में, यानी हर साल बोली लगती है ना प्लेयर्स को अपने आप को जो नीलाम करते हैं। तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने इसको खरीदा, किसने है? लखनऊ सुपर जॉइंट LSJ ने। तो ये लखनऊ सुपर जॉइंट से खेलेंगे अब ऋषभ पंत, सबसे महंगे, और वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र के IPL नीलाम होने वाले, सबसे कम उम्र में, यानी ये सबसे छोटे उम्र के हैं बच्चों वैभव सूर्यवंशी, जिसको IPL में क्या किया गया बच्चों? खरीदा है किसी टीम में, लगभग 13-14 साल के हैं, ठीक है। ये दोनों चर्चा में आपके रहे थे। अगला आपने लिखना है बच्चों, अब कोई बहाना नहीं। एक ये स्कीम चलाई गई संयुक्त राष्ट्र महिला जो अपने संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन जो है उसके द्वारा, यानी अपने आप में अब कोई बहाना नहीं। ये क्या है? लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए, यानी लिंग आधारित यानी जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है, जो हिंसा होती है, उसको रोकने के लिए अब कोई बहाना नहीं, एक प्रकार से वो चलाई गई, मुहिम चलाई गई है, जिसमें भारत का महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है और दूसरा ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी 2 मिनिस्ट्रीज के द्वारा, यानी अपने आप में कौन कौन से हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन दोनों की द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अब कोई बहाना नहीं, ठीक है। ये क्या है अगर कोई पूछता है? अब कोई बहाना नहीं, ठीक है। ये एक इस स्लोगन के साथ, एक टैग के साथ, ये संयुक्त राष्ट्र महिला जो अपने आप में है उसके द्वारा से, यानी संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से चलाया गया है। ये क्या है? लिंग आधारित हिंसा को रोकने हेतु, लिंग आधारित हिंसा को रोकने हेतु है, ठीक है। हिंसा रोकने हेतु ये चलाया गया है, अब कोई बहाना नहीं। और इसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा चलाया गया, संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा, ठीक है, महिला के सहयोग से इसमें भारत की 2 मिनिस्ट्री आते हैं बच्चों। एक आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी WCD लिख दिया मैंने, समझ जाओगे ना, WCD मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा है बच्चों ग्रामीण विकास मंत्रालय, यानी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ R&D, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ R&D का मतलब रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी मंत्रालय कौन सा है इसमें? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनके सहयोग, इन दोनों मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र महिला जो है अब कोई बहाना नहीं एक मुहिम चला रहा है, जिसका बेसिक है क्या? लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए, ठीक है। अगला लिखो, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बिहार में होने वाले हैं बच्चों वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कौन सा राज्य करेगा, यानी इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा वर्ष 2025 में? तो बिहार में। तो लिखो वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। एक ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने वाला है। इसी के साथ साथ होने वाले हैं बच्चों क्या? जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी यहीं पे होंगे, प्लस खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इन दोनों का आयोजन होने वाला है बच्चों बिहार में। ये ध्यान रखना, ये दोनों का आयोजन वर्ष 2025 में कहां पे किया जाएगा? बिहार में किया जाएगा, आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना है आपको, वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इस बार भारत ने की, ठीक है। लिखो वैश्विक सहकारी सम्मेलन, वैश्विक सहकारी सम्मेलन, ये कहां पे हुआ बच्चों? भारत में इसका आयोजन किया गया, दिल्ली में, ठीक है। नवंबर में इसका आयोजन किया गया, नवंबर 24 में, ये भारत में हुआ, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104 यानी 104वां सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। तो लिखो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104 104वां सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। अब आप देखो ये चर्चा में रहा, ऐसा थोड़ा ना पूछेगा 104वां सदस्य कौन बना। ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू कब से हुआ बच्चों? ये 30 नवंबर 2015 से शुरू हुआ था, भारत और फ्रांस ने इसको शुरू किया था, ठीक है। देखो 30 नवंबर 2015 से। कहाँ है इसका मुख्यालय? गुरुग्राम में है ना, गुड़गांव में, चेक कर लेना इसको। 30 नवंबर 2015 से अस्तित्व में आया, इंडिया और फ्रांस ने, ठीक है, इंडिया प्लस फ्रांस, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो आर्मेनिया इसमें शामिल हो गया। अगला लिखना है आपको इसके बाद, हाल ही में बच्चों एक चर्चा में रहा भारत का पहला नाइट सफारी, यानी इंडिया की फर्स्ट नाइट सफारी पार्क कहां पे डेवलप की जा रही है? ये की जा रही है बच्चों लखनऊ में। लिखो भारत की पहली नाइट सफारी पार्क कहां पर विकसित की जा रही है? भारत की पहली
भारत की पहली नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित की जा रही है? नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित की जा रही है लिखना, ठीक है, कहाँ विकसित की जा रही है? लखनऊ में इसको डेवलप किया जा रहा है, ये ध्यान में आप लोग रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में डोमिनिका ने अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया है, यानी हाल ही में, नोट करके लिखना क्योंकि एक देश नहीं है जिसने सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया, बहुत से देश हैं, तो आप नोट करके लिखो, नोट, डोमिनिका ने, डोमिनिका जो भी लिखा है, ठीक है, डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया, ठीक है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया, अपने देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया, ठीक है। इसको आप लोग अपने स्तर से लिखेंगे। एक देश है बच्चों जिसने अपने देश में हाल ही में वाटर इमरजेंसी घोषित की है, यानी अपने आप में उसके यहाँ वनों में आग लग रही है, पानी है नहीं, यानी पानी से संबंधित आपातकाल लागू किया है इक्वाडोर ने, जो कि पिछले 6 से 7 दशकों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जो कि भूमध्य रेखा के पास ही अपने आप में पड़ता है। तो लिखो, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? पानी की कमी के कारण आपातकाल किसने किया बच्चों? इक्वाडोर ने, ठीक है, इक्वाडोर, जो कि पिछले 6 दशक से क्या कर रहा है बच्चों? भयंकर अपने आप में सूखे का सामना कर रहा है, ये, ठीक है। ये 60 दिनों के लिए इसने क्या किया है बच्चों? अपने आप में, मतलब ये घोषित किया है, ठीक है, 60 दिन। एक बस्तर गांव है बच्चों जिसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यटन नगरी के रूप में मान्यता दी है। तो लिखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में किसे नामित किया है? बस्तर गांव को, ठीक है, पर्यटन, लिखो, पर्यटन स्थल के रूप में नामित किसे किया है? बस्तर गांव को। किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसको पर्यटन गांव के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया, नामित किया है? बस्तर गांव को। कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ का बस्तर गांव, ठीक है, पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखना बच्चों, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया? लिखो, भारत का मोस्ट इंपोर्टेंट 56वां टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व, इसका नाम है बच्चों गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास, लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, गुरु, ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, यह कहां है पूछेगा या क्यों चर्चा में रहा था। तो लिखो, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, यानी भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो कि कहां पड़ता है? अपने आप में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है पूछेगा तो छत्तीसगढ़ ही इसका आंसर होगा, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखना। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हम कनिष्ठ सहायक और अपने आप में किसके लिए, जो उत्तराखंड एसआई का एग्जाम है, फिलहाल जो लेटेस्ट आने वाले एग्जाम है, उसके लिए हम एक आध क्लासेस और कवर करेंगे। बाकी जितना भी एग्जाम है आपके आगे सामने, प्रवक्ता से लेके लोअर, अपर, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बीपीडीओ वगैरह जो भी आने, सभी में ये क्लासेस समान रूप से क्या होंगी बच्चों? उपयोगी होंगी। आई होप कि ये चीजें आप रिवीजन करेंगे, देखेंगे, आपके काम आएगा। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।